गरम गरम पालक पनीर बनके तैयार है, फ्रेश और सात्विक। भगवान जी को भोग लगाने के लिए बस मैं तैयारी कर रही थी और ये बन गया है पालक पनीर। आप चाहो तो इसको और लहसुन प्याज डाल के बना सकते हो, लेकिन मुझे भोग लगाना होता है और मैं खाती नहीं हूँ तो मैंने नहीं डाला। मॉर्निंग, राधे राधे, हरे कृष्णा। और आज सुबह सुबह ना हम लोग आ गए हैं सब्जी मार्केट में सब्जी लेने के लिए, क्योंकि सब्जियां जो थी सारी ख़त्म हो गई है और अभी विंटर है। विंटर में ना सब्जियां इतनी सारी आती है अच्छी, तो हमने सोचा सब्जियां ले लेते हैं फ्रेश। और अभी वैदिक को आज हमने स्कूल भेज दिया है। कल हम लोग प्लान कर रहे थे कि वैदिक को ना स्कूल नहीं भेजेंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी दिल्ली में एक भी केस नहीं है कोरोना का, तो फिर अभी उसको भेज देते हैं। छुट्टी कराने का कोई मतलब नहीं है, वैसे वो बहुत कम स्कूल गया है इस साल, क्योंकि कभी कोल्ड होता है कभी क्या होता है उसको, तो फिर इस वजह से हम भेजते नहीं हैं। और उसके स्कूल में ना अलाउ भी नहीं है कि अगर कोल्ड कफ है तो बच्चे को आप स्कूल भेजो। वैसे आज ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है। तो बस अभी हम लोग सब्जियां लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह लेके कुछ थोड़ा, और फिर घर जाएंगे और उसके बाद वैदिक को लेके आऊँगी। आज मैंने उसको मास्क तो लगा के भेज दिया कि तुम ना मास्क तो लगा के जाओ, अगर कुछ भी होता है कोई, क्योंकि सबको कोल्ड कफ है, कॉमन है ये चीज़। आप कितना इस चीज़ को रहकर घर में रहकर, मतलब ऐसे बच्चों को कब तक घर में रखोगे। वैसे बच्चे इतने टाइम घर में रहे हैं और ऑब्वियसली अगर बहुत ज़्यादा फैल गया तो बच्चों को घर में ही रहना है, फिर तो सारी एजुकेशन जो है वो सब घर से ही होनी है उनकी। दोस्तों मैं आपको ना एक चीज़ बताती हूँ, ये मैं अपने कॉलेज टाइम से इसे यूज़ करती थी और इसके बारे में मुझे मेरी मम्मी ने बताया था। तो ये बेसिकली क्या है कि ये है सुरमा। सुरमा मैं हमेशा काजल को ही समझती थी कि काजल जो होता है ना उसको बस डाल लो आइज़ में, तो उसको बोलते हैं सुरमा लगाना। तो बेसिकली सुरमा लगाना अलग होता है, सुरमा और काजल एक अलग चीज़ है। सुरमा ड्राई फॉर्म में होता है, आपको इस तरीके की बॉटल मिलती है, पाउडर फॉर्म में होता है। और सुरमा ना बेसिकली बहुत से रोगों का इलाज करने में, जैसे जो मुस्लिम वैद्य होते हैं, मैं वैद्य ही बोलूँगी बिकॉज आयुर्वेद से रिलेटेड जो भी है मैं उन्हें वैद्य ही बोलती हूँ। मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोलते हैं, लेकिन जो मुस्लिम में वैद्य होते हैं ना वो इस चीज़ से इलाज करते हैं, आपके घुटनों के दर्द का, आपके चश्मे के नंबर का, आपकी स्किन प्रॉब्लम, कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही है आपको, डिप्रेशन है, आपकी आइज़ में कहीं से पानी निकल रहा है, आपको आइज़ में मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है, मतलब अलग अलग तरीके के लिए अलग अलग वैरायटी के सुरमे आते हैं। और ये जो सुरमा है मैं अपने कॉलेज टाइम में भी सुरमा लगाती थी। मुझे नहीं पता उस टाइम पे मैं कौन सा यूज़ करती थी, पर अभी जो मैंने मंगवाया है वो है गुलाब खास। गुलाब खास जो होता है ना वो आप मतलब बच्चे भी डाल सकते हैं और बड़े भी डाल सकते हैं सुरमा। और ये ऐसी सलाई होती है, मेरे पास चांदी की भी है, मैं चांदी वाली सलाई से डालती हूँ सुरमा। तो मेरे पास में हमेशा से है ये चीज़, मुझे मतलब कॉलेज टाइम से पता है इस चीज़ के बारे में। तो इसको है ना ऐसे सुरमे में डिप करते हैं, ये तो इसके साथ आई थी तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ऐसे डिप करते हैं और आइस पे ना ऐसे रखते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, खाना खाने के बाद में सुरमा डाला जाता है, पहले नहीं डाला जाता खाली पेट। और जब हम लोग सोते हैं रात को, सोने से पहले आप इसे डाल सकते हैं। तो 2 बार एज ए मेडिसिन ये हमारे लिए काम करता है। ये देखिए, तो ये ड्राई फॉर्म में है, आप लगाएंगे तो 1-2 बार हो सकता है आपको थोड़ा बहुत इरिटेशन हो। और जो आजकल स्मज प्रूफ बहुत तरीके के काजल चल रहे हैं ना, और इसका कलर भी अलग अलग आते हैं, एक वाइट कलर का भी आता है, ब्लैक भी आता है, जेड ब्लैक भी आता है, बहुत सारे आते हैं। तो आपके जो नियर बाय आयुर्वेदिक स्टोर है ना वहाँ से पता कर लो, ऑनलाइन पे मत जाइएगा सुरमे के मामले में, क्योंकि उस सुरमा ना एक्चुअली वहाँ पर डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है और इससे आपको आइज़ में पुट ऑन करना है। तो या तो ऑथेंटिक साइट से ही इसे खरीदेगा, नहीं तो ऑनलाइन पे मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी सुरमा बाय करना। तो आप ये चीज़ या तो किसी जैसे जो सेल आउट करते हैं उन्हीं से ही लीजिएगा। अब देखिए इसमें पूरा लग गया और स्मच प्रूफ रहता है, बिल्कुल भी नहीं फैलता। आपकी आईज़ को बहुत खूबसूरत बना देता है, मतलब आपकी आंखों से रिलेटेड जो भी परेशानी है ना इससे रोज़ डालना होता है हमको। इसका कलर ना थोड़ा सा ग्रे है जैसे आप देख रहे हो, तो ये एकदम ब्लैक वाला नहीं है। और जो आईज़ के लिए आता है वो मोती का आता है, आई थिंक मोती के पाउडर से सुरमा जो बना के तैयार किया जाता है उसकी राख से, वो होता है। तो शायद मेरे पास में ना अलग अलग वैरायटी के थे पहले, तो अभी मेरे पास में वो चीज़ नहीं है।
और ये इस तरीके से सिलाई को ना ऐसे आईज के पास रखते हैं, बस जो एक्स्ट्रा, वैसे तो फैलता नहीं है ये इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मुझे सुरमा डालना आता है। तो इसकी सुरमेदानी भी आती है, आप उसमें जाकर भर सकते हैं इस चीज़ को। तो सुरमा डालना ना अब आजकल हम लोग भूल गए हैं कैसे डालते हैं और क्या होता है सुरमे के बेनिफिट्स, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में अभी तक सुरमा डाला जाता है और अभी भी ना बहुत से लोग जो पहले के हैं ना वो सुरमा डालते हैं। हम लोग आयुर्वेदा में काजल को बताया गया है, काजल में देसी घी डाला जाता है, लेकिन जो सुरमा है वो ड्राई फॉर्म में आपको मिलता है, तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास में काजल भी है, मैं काजल भी डालती हूँ और ये जो सुरमा है वो भी डालती हूँ। बताओ कितना प्यारा लुक आ रहा है इससे। कोई भी तरीके का जो आजकल मेकअप से रिलेटेड काजल चलते हैं ना, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करती बाय करना, क्योंकि आईज़ आपकी ऐसी चीज़ है, अगर आप मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाली कोई चीज़ डालते हो ना अपनी आँखों में तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है, उसके रिजल्ट्स ज़्यादा हैं। आप मतलब कोई और जो केमिकल वाली मेकअप किट से बनी हुई चीज़ें यूज़ कर रहे हो, सुरमा डालते ही आपकी आईज़ ना एकदम ओपन अप दिखती है। देखो, और ऊपर भी अपने आप लग जाता है, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, नीचे और ऊपर अपने आप आई मेकअप हो जाता है आपका पूरा। चलो जी चलते हैं वैदिक को लेने के लिए। मुझे तो बहुत ठंड लगने लग गई है यहाँ पे। मेरा भी बर्थडे आने वाला है और जनवरी में है मेरा बर्थडे, 10 जनवरी को। तो मैं इस बार होने वाली हूँ 30 साल की कंप्लीट, और 30 इयर्स की मैं कंप्लीट हो जाऊँगी। अब मैं 30th के बर्थडे बनाऊँगी अपने, मतलब 30 की लाइन वाले। अभी तक 20s के सेलिब्रेट कर रही थी, तो अब फाइनली मैं बुढ़ी होने लग गई हूँ और 30 साल इस बार मैं कंप्लीट कर लूँगी। और मेरा बर्थडे ना एक्चुअली आता है इतनी सर्दी में है ना, 10 जनवरी को। उस दिन इतनी ठंड होती है, मैं कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे को इतनी ठंड लगती है ना। मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे सोचती हूँ कि ठीक है रजाई में बैठे रहे और कुछ भी नहीं। तो इस बार सोचती हूँ कि लेट्स सी कुछ सेलिब्रेट करूँ। तो वैसे अब ना इतना क्रेज़ नहीं रहा बर्थडे को लेके, कि बहुत जैसे छोटे होते थे तब होता था। अब तो सिर्फ यही है कि ठीक है मंदिर जाके आ गए और बस थोड़ा सा घर में कुछ बना लिया, यही सेलिब्रेशन होता है। बस वैदिक का बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ अच्छे से, तो उसका तो हमेशा करूँगी, हमारा तो पता नहीं कब होगा। सर्दियों में जो मेरी सबसे स्पेशल रेसिपी होती है वो होती है सूप। और ये जो सूप है ना वो होता है गाजर का, चुकंदर का और लौकी इसमें डलती है। थोड़ी सी मैंने इसमें गोभी के डंठल भी डाले हैं। तो जो भी आपके पास में अवेलेबल है ना सब्जियां सीजनल, वो सब कुछ आप इसमें डालकर बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद में उसे ब्लेंड करना है, और ब्लेंड करने के बाद में और उसमें आपको इस तरीके से छान लेना है। छलनी, जैसे ये मोटी छलनी जो होती है, अभी मैंने पनीर बनाया है क्योंकि आज हम पनीर की सब्ज़ी बनाने वाले हैं। ये इतनी मोटी छलनी होती है, इससे आप छानो तो इससे इसका फाइबर जो है ना वो नहीं छनता है, मतलब वो भी छन के कचरा में नहीं जाता है, सिर्फ हल्के फुल्के रेशे रह जाते हैं, इतना सा कचरा निकलता है बस सारा सूप छानने में। तो इस तरीके से मैंने ब्लेंड कर लिया है ब्लेंडर से। और ये देखो कितना रेड हो रखा है हमारा ब्लेंडर, क्योंकि रोज़ सूप बनता है तो रोज़ाना इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। और इसमें फिर मैंने डाला है अदरक, डाली है थोड़ी सी, और यहाँ पर नमक डाला है। तो अब इसको बॉईल आने देंगे और इसमें काली मिर्च डालकर आप पी सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। ऊपर से आप डाल लीजिए काली मिर्च। तो ये अभी बॉईल आ जाएगा, फिर बॉईल होने के बाद में आप गरम गरम सूप पीजिए। पालक पनीर की सब्ज़ी। और पालक पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए ना आपको पालक को एकदम अच्छे से धोना है। इसकी जो मोटी मोटी डंठल है वो निकाल दी है अच्छे से, 2-3 बार मैंने इसको वॉश कर लिया है। अब इसके अंदर थोड़ा पानी डालना है और इसको उबालना है, बहुत उबालना है, मतलब ये एकदम उबल के मैश हो जाएगा। तो आयुर्वेद के हिसाब से ना पालक को एकदम उबाल के और उसके बाद उसका जो जूस बचता है, हम लोग क्या करते हैं इस जूस को, ये जो पानी के अंदर जूस निकलेगा इसका, इसको रखते हैं और सोचते हैं पालक का जो सारा एसेंस है वो इसके अंदर है। तो आयुर्वेद कहता है कि आपको जितनी रिक्वायरमेंट है ना, मतलब इसकी एसेंस की जितनी शरीर में रिक्वायरमेंट है उतनी उबलने के बाद भी इसमें होती है। तो आपको इसका जूस जो है उसको फेंक देना है, पालक को उबलने के बाद निचोड़ के इसकी सब्जी बना करके प्रयोग में लेनी चाहिए। तो आयुर्वेद के हिसाब से ऐसे पालक को खाने के लिए या पत्ते वाली सब्जी खाने के लिए बताया गया है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए मेरा वीडियो देख सकते हो, पत्तेदार सब्जियां कैसे खाएं, लिंक दिया गया है, आप जाके चेकआउट कर लो। यहाँ पर ये देखिए मैंने बथुए को पालक को ना पानी निकाल दिया था और अब मैं इससे इसको पीस रही हूँ। तो ब्लेंडर से ना पीसो, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये जो पाव भाजी मैश करने का मैशर होता है, इससे ना इसका फ्लेवर बहुत टेस्टी आता है। अगर आपके पास है
टाइम है आपके पास तो इस तरीके से इसको मैश करो। ये देखिए, और मैंने जैसे आपको कहा था उबलने के बाद इसका जो पानी है उसको निकाल देना है, तो वो मैंने निकाल दिया है। फिर इसमें नॉर्मल पानी डाल के मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। जितना पकाते जाओगे उतना ये सॉफ्ट होता जाएगा। तो आयुर्वेद का यही कहना है कि जो आपकी ये सब्ज़ी होती है ना, इसमें एक तो घी अच्छा डालकर खाएं। ऐसा नहीं कि कंजूसी नहीं करनी है इसको बनाने में कि घी कम डाल रहे हैं, आप सोच रहे हैं ज़्यादा हेल्दी हो जाओगे, क्योंकि ये नेचर में होता है शुष्क। तो अगर इसकी शुष्कता को ख़त्म करना है, वातदोष शरीर में ना बढ़े, इसके लिए इसमें घी ज़्यादा अमाउंट में डलता है। और दूसरा, इसे बहुत ही अधिक पकाया जाता है, तब जाकर ये खाने के उपयुक्त होता है, खाने के योग्य होता है। नहीं तो और ज़्यादा पालक नहीं खाना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं खाना चाहिए। किन लोगों को, जिनको नेत्र रोग की समस्या है, वात रोग बहुत ज़्यादा शरीर में होता है, जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा, इस तरीके की तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा रहती है। डायबिटीज़ वालों के लिए पालक बहुत अच्छी चीज़ होती है। या जिनको बहुत ज़्यादा यूरिन की समस्या होती है, जिनको बहुत ज़्यादा बार बार पेशाब आने की समस्या, ये चीज़ें होती है ना, उनके लिए बहुत अच्छा होता है पालक। जिनको कब्ज़ की समस्या रहती है उनके लिए मतलब कभी कभी जैसे वीक में एक बार बना लिया, खा लिया तो अच्छा है, लेकिन वो भी अगर बहुत ज़्यादा खाएंगे ना तो ये गर्म होता है। ये याद रखिएगा, पालक हमेशा गर्म होता है आयुर्वेद के हिसाब से। इसको बहुत ज़्यादा उष्ण बताया गया है। तो आप इसका उपयोग उसी केस में कीजिएगा जिसको बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे अगर गर्मी पड़ी हुई है शरीर में, तो इस तरीके से इसको पका के इसमें घी डालकर उस तरीके से ही इसको दीजिएगा। कच्चे पालक का सूप बनाकर ये चीज़ें इसमें ना ट्राई करना। पर मैंने घी डाल दिया है, ये देखिए, ये अमाउंट मैं घी डाल रही हूँ। और अच्छे से एक बार घी मेल्ट हो जाए, फिर इसमें डालूँगी हींग और जीरा। मैंने जीरा डाल दिया है और हींग डाल दिया है। अब ये मिर्च इस तरीके से काट लिए, बीज इसके जो हैं वो निकाल देती हूँ मैं हमेशा, और इसको बस अभी सीज़र से काट के छोटा छोटा करके इसमें डाल दूँगी। मैंने टमाटर और अदरक का जो पेस्ट है वो यहाँ पर घिस के तैयार कर लिया है। ये इससे मैं घिसती हूँ और आराम से घिस जाता है। ये देखिए, अब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए यहाँ पर मिर्च। एक बार जीरे को तड़क जाने देते हैं, जीरा नहीं तड़का है अभी तक। मैंने ना इसको उबलने के लिए छोड़ दिया है ताकि आराम से उबलता रहे। और यहाँ पर अब हम डालेंगे इसमें पेस्ट, और फिर बैक टू बैक मसाले आप थोड़ी सी देर में ऐड कर देंगे। पर घी ज़्यादा डाल के खाना है आपको, ये चीज़ याद रखिएगा। इसीलिए जब साग बनाते हैं ना तो उसमें घी की अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए, मैं यहाँ पर सेंधा नमक डाल रही हूँ। और जब हरी सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें हल्दी बहुत नाम की सी, जैसे इतनी है ना, इसकी भी थोड़ी सी डालूँगी, तो ज़्यादा उठा ली मैंने, बस। इससे ज़्यादा हल्दी नहीं डलती है, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि ये गरम होता है तो हल्दी भी गरम होती है। इसी वजह से शायद मुझे लगता है कि हल्दी इसमें ज़्यादा नहीं डलती है। और यहाँ डालेंगे हम लोग लाल मिर्च, देगी मिर्च है, और ये है कूलिंग एजेंट यानी कि धनिया पाउडर। ये थोड़ा 1 चम्मच और डालेगा। और बस इसको हम लोग मसाले को थोड़ा पका लेते हैं। पालक की एक रेसिपी और बताती हूँ। जब मैं छोटी थी ना तो जब मैं जयपुर रहती थी यानी राजस्थान में रहती थी, वहाँ पर क्या होता था, इसकी एक रेसिपी और बनती है। वो बनती है कि जब आप लोग जो सिलबट्टा होता है, सिलबट्टे पे पालक को, उसके अंदर जीरा डलता है, जीरा और नमक और मिर्च, हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक और लहसुन, और ये सब डाल के इसकी एक तरीके से ब्लेंड करके इसको चटनी बनाई जाती है कच्चे पालक की। और बस उसके बाद में इसको ब्लेंड कर लेते हैं अच्छे से, और इसकी हरी हरी चटनी बनती है। उसमें थोड़ा सा धनिया डलता है, धनिया के पत्ते,
तो इतना अच्छा टेस्ट आता है उसका, उस चटनी का। आप लोग ट्राई कर सकते हो। सिलबट्टे की चटनी का टेस्ट अलग होता है। जो ये ब्लेंडर की चटनी है तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बट जो सिलबट्टे पे बनती है ना, देसी पत्थर पे, वो चटनी होती है ऑथेंटिक चटनी। उस टेस्ट को मैं अभी तक, मतलब यहाँ दिल्ली में तो मुझे कहीं नहीं मिली है वो चटनी, वो राजस्थान में ही बनती है हमारे यहाँ। तो लहसुन की चटनी बनती है, वो अलग अलग तरीके से बनती है। एक धनिए के साथ लहसुन की चटनी बनती है, एक पालक के साथ बनता है इसका वेरिएंट, एक बनती है सूखी लाल मिर्चों की चटनी, तो वो तो वहाँ की फेमस है ही। और महाराष्ट्र में भी वो बनती है, ठेचा बोलते हैं उसको वहाँ पर। तो राजस्थान की लहसुन की चटनियों की वैरायटी ना आपको बहुत सारी मिलेगी। तो ये वाली एक लहसुन की चटनी मैंने आपको बताई, ये गाँव की रेसिपी है। वहाँ के जो विलेजर्स होते हैं ना, वो ये चीज़ बनाते हैं। मैंने ना आज इस कढ़ाई में पालक बनाया है, क्योंकि मुझे पालक एक्चुअली मैंने लोहे की कढ़ाई में नहीं बनाया है। वैसे तो मैं मिट्टी की कढ़ाई में पालक बनाती हूँ, लेकिन इस साल मैंने मिट्टी की कढ़ाई ख़रीदी ही नहीं। मुझे ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है एक तो बाहर जाने का। जाती हूँ पर उस तरफ नहीं जा रही जहाँ पर मुझे ये चीज़ें मिलती हैं। तो ये आज मैंने मिट्टी की कढ़ाई नहीं थी, तो मैंने फिर इस चीज़ को इसमें बनाया। अगर लोहे की कढ़ाई में बनाती ना तो बहुत सारे चांसेस थे कि पालक जो है मेरा वो काला हो जाता। तो इस वजह से मैंने लोहे की कढ़ाई यूज़ नहीं की है। और यहाँ पर मैंने पालक मिक्स कर दिया है। तो आप देख सकते हो ये है पालक। और ज़्यादा डालोगे तो कलर अच्छा आ जाएगा, मतलब ग्रीन आ जाएगा। ये तो मैंने क्या है, पालक ना थोड़ा ही डाल के बनाया था, क्योंकि हम लोग थोड़े से ही हैं लोग खाने वाले। फिर मुझे लगा थोड़ा कम ना रह जाए, इसलिए मैंने थोड़ा इसमें टमाटर ज़्यादा कर दिया। तो आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा पालक ज़्यादा डाल के फिर बना सकते हो। उसमें बथुआ भी डाल सकते हो और अच्छा टेस्ट आएगा। बथुए के मैं पराठे आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। बथुए के पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं। गरम गरम पालक पनीर बनके तैयार है, फ्रेश और सात्विक। भगवान जी को भोग लगाने के लिए बस मैं तैयारी कर रही थी। और ये बन गया है पालक पनीर। आप चाहो तो इसको और लहसुन प्याज डाल के बना सकते हो, लेकिन मुझे भोग लगाना होता है और मैं खाती नहीं हूँ, तो मैंने नहीं डाला।